माता दी। जय माता दी भक्तों, आज मैं आपको वैष्णव माता के अवतार की कथा सुनाने जा रही हूँ। देश में विभिन्न परिस्थितियाँ होने पर समय समय पर महाशक्ति ने भिन्न भिन्न रूप धारण कर और दुष्टों का नाश करके भक्तों की रक्षा की है। देवताओं के एकत्रित तेज समूह से उत्पन्न महाशक्ति ने कालांतर में महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती इस प्रकार के रूप का धारण किया है। ये सब रज, तम एवं सात्विक गुणों के प्रतीक हैं। त्रेता युग में जब पृथ्वी पर रावण, खरदूषण, त्रिशिरा, ताड़का आदि राक्षसों ने अपने अत्याचारों से धर्मात्मा, साधु, संतजनों का जीवन दुर्लभ कर दिया था, तब सर्वत्र असुरों और आसुरी प्रवृत्तियों का बोलबाला था। उस समय भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, सावित्री एवं गायत्री आदि महाशक्तियों ने एक स्थान पर एकत्र होकर पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए अपने सम्मिलित तेज से एक दिव्य शक्ति को जन्म देने का निश्चय किया। फलस्वरूप उसी समय इन सभी देवियों के शरीर से तेज की एक एक किरण ने निकलकर संयुक्त होकर एक सुंदर दिव्य बालिका का स्वरूप धारण कर लिया। उस दिव्य बालिका ने प्रकट होकर महाशक्तियों से पूछा, आपने मुझे किस लिए उत्पन्न किया है? मेरा क्या नाम है और मुझे क्या करना है? यह सुनकर महादेवियों ने उस दिव्य बालिका से कहा, हे कन्या, तुम्हारा नाम वैष्णवी है। पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के उद्देश्य से हमने तुम्हें प्रकट किया है। अब तुम दक्षिणी भारत में रत्नाकर सागर के घर में पुत्री बनकर प्रकट हो। वहाँ तुम विष्णु के अवतार से भगवान रामचंद्र की शक्ति सीता के अंश से उत्पन्न होगी। तत्पश्चात तुम अपनी प्रेरणा के अनुसार सब कार्यों को करना। इस घटना के कुछ समय पश्चात उस कन्या ने रत्नाकर सागर के घर में जन्म लिया, जहाँ उसका नाम वैष्णवी रखा गया। वैष्णवी ने अल्प आयु में भी अपने रूप, गुण और अलौकिक शक्तियों से सब लोगों को चमत्कृत करना आरंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में उस दिव्य कन्या की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और सहस्रों बुद्धि संपन्न धार्मिक प्रवृत्ति के लोग उसके दर्शनों के लिए आने लगे। कुछ समय के बाद वह दिव्य कन्या अपने पिता से आज्ञा प्राप्त कर समुद्र तट के निर्जन प्रांत में कुटिया बनाकर रहने लगी। वहाँ हर समय श्री रामचंद्र जी का ध्यान व स्मरण करना ही उसका मुख्य कार्य था। उसकी तपस्या को देखकर सूर्य नारायण ने उसे एक दिव्य कमंडल भेंट किया। जब भगवान विष्णु ने रामचंद्र के रूप में अयोध्या में अवतार लिया और वो अपने पिता दशरथ की आज्ञा से वनवासी हुए, उस समय वह कन्या वैष्णवी समुद्र तट पर अपनी कुटिया में समाधि लगाए हुए श्री रामचंद्र के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। रावण के द्वारा सीता का हरण कर लिए जाने पर रामचंद्र जी वानर भालुओं की सेना को लेकर जब समुद्र तट पर पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने उस समाधि में रत कन्या को भी देखा। श्री रामचंद्र जी उसकी कुटिया में गए। रामचंद्र जी के पहुँचने से वैष्णवी जी का समाधि भंग हो गई। रामचंद्र जी को अपने सामने देखकर उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। विधिवत स्वागत सत्कार करके रामचंद्र जी की उसने स्तुति प्रार्थना भी की। जब रामचंद्र जी ने उस कन्या से तपस्या करने का कारण और परिचय पूछा तो उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं रत्नाकर सागर की पुत्री वैष्णवी हूँ। मैंने आपको पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प किया है, इसीलिए मैं बचपन से ही तपस्या कर रही हूँ। अतः कृपा करके आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यह सुनकर रामचंद्र जी ने कहा, हे सुंदरी, मैंने इस युग में एक ही पत्नी व्रती होने का संकल्प किया है, अतः मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता, परंतु फिर भी मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस तपस्या का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। अतः जब रावण का वध करने के पश्चात मैं तुम्हारी कुटिया में किसी दिन वेश बदल कर आऊँगा। उस समय यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूँगा, अन्यथा जो देव की इच्छा। कहते हैं, लंका से अयोध्या लौटते समय भगवान राम एक वृद्ध साधु का रूप धरकर कन्या के पास गए, परंतु वो कन्या उन्हें पहचान न सकी। तो भगवान ने कन्या को ये आश्वासन दिया कि इस कलयुग में मैं कल की अवतार के रूप में तुम मेरी सहचरी बनोगी। उस समय तक तुम उत्तर भारत के मणिक पर्वत पर स्थित त्रिकूट की पर्वत की सुंदर गुफा में, जहाँ 3 महाशक्तियों का निवास है, तपस्या में मग्न रहो। वहाँ पर तुम अमर हो जाओगी। लांगूर वीर तुम्हारी प्रहरी रहेंगे। समस्त भूमंडल पर तुम्हारी महिमा फैलेगी और तुम वैष्णव देवी के नाम से प्रसिद्ध होगी। विश्वास किया जाता है कि तभी से रत्नाकर सागर की पुत्री कुंवारी कन्या वैष्णवी जी देवियों के पुण्य आशीर्वाद से जो प्राप्त हुई थी, त्रेता युग से सुंदर गुफा में विराजमान है। त्रिकुट पर्वत आज भी बहुत प्रसिद्ध है। अपनी इस प्रकार से माता अपनी लीला समय समय पर करती रही हैं
और भक्तों की अपनी महिमा का ज्ञान और आनंद इस प्रकार से मिलता रहा। जय माँ त्रिवेदी, जय माँ वैष्णो देवी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।